हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं के समाज विज्ञान का पेपर। तो ये समाज विज्ञान की वर्कशीट का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला दिया गया है, आ में 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थीं। तो उसका जो उत्तर होगा, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। फिर इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वो है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था। तो वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर दो प्रमुख कारण थे, बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा से, और दूसरा था आधुनिक मुनाफा। ठीक है, तो मतलब अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से। तो ये था इनका मतलब, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी स्पर्धा का प्रमुख कारण। फिर इसके बाद में हमारा प्रश्न आता है दूसरा, जिसमें लिखा है, निम्न चट्टानों के दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर 3 प्रकार की चट्टानें दी गई हैं, जिसमें है अग्नि, अवसादी, कायांतरित। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं और इनके हमारे लिए उदाहरण बतानी है। तो यहाँ पर दो उदाहरण लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट हो जाएगा अग्नि सेल का उदाहरण, और उसी तरह से अवसादी का हो जाएगा कोयला और चूने का पत्थर, और कायांतरित का जो उदाहरण होगा वो होगा हीरा और संगमरमर। तो इस प्रकार से इसका आंसर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है बा, जिसमें दिया है, मैदानों को सभ्यता का पालन कहते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैदान मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है, क्योंकि मैदान ही उसे भोजन, वस्त्र, मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए मैदानों को सभ्यता का पालन कहते हैं। इस प्रकार से आंसर का आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, वो है, मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका लिखिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम मतलब मानव अधिकार आयोग की शिकायत भेजते हैं, तो वो यहाँ पर बताएंगे। तो व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि डाक या फैक्स के माध्यम से आयोग को सीधे शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। फिर शिकायत साधारण कागज पर लिखकर भेजी जा सकती है। और फिर क्या है, आयोग द्वारा ईमेल माध्यम से भी नई सुविधा शुरू की गई है शिकायत भेजने के लिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेज सकते हैं, इसके तरीका है। फिर हमारा अगला प्रश्न होगा, वो है प्रश्न 4, जिसमें दिया है आ, तो किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किन परिस्थितियों के कारण भाग लिया। तो हम यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ बताने वाले हैं। तो इसका जो आंसर होगा तो वो बताएंगे, इसकी शुरुआत 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देशी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन और उनके शोषण उपजे थे। इस समय में अंग्रेजों की नीतियों में मतलब किसान को ज़्यादा प्रभावित किया, और हिंसात्मक और राजनीतिक से भी ज़्यादा प्रेरित थे। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न होगा, वो होगा प्रश्न 4 का पार्ट बा। तो इसमें देखने वाले हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की। तो यहाँ पर कुछ इसके भी हम रीजन देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है, 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ई में मेरठ में हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई, लेकिन समय के साथ जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। फिर जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस प्रकार से क्या था, हमारा बा का आंसर था, जिसमें दिया था 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की। अब हम देखते हैं इसी का अगला प्रश्न, जो कि है सा। इसमें दिया है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे के योगदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किस प्रकार 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, उसका यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नीचे दिया गया है, 1857 की क्रांति में शुरू हुई स्वतंत्रता की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर अंग्रेजों का सामना किया। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर हमला बोल दिया। भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं की श्रेणी में लक्ष्मीबाई का नाम सर्वप्रथम है। तात्या ने 15,000 सैनिकों की टुकड़ी झांसी भेजी, और तात्या ने कानपुर से निकलकर बेतवा क्रूज और कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंचे, लेकिन वो स्थिर हो पाते इससे पहले जनरल रोज से हार गए, और लक्ष्मीबाई युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार का इसका आंसर होगा। फिर अब अगला देखने वाले हैं। फिर अगला प्रश्न है, वो है प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया है, निम्नलिखित राष्ट्रीय लक्ष्यों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता है, तो इसका आशय किससे है, सभी को स्वतंत्रता प्रदान करने से है। फिर वहीं पर दूसरा शब्द लिखा हुआ है समानता।
तो इसका अभिप्राय है सभी को समान अधिकार प्रदान करने से। और फिर इसके बाद में है पंथ निरपेक्षता। तो इसका आशय प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने व किसी धर्म के प्रति भेदभाव न करने से है, उसे हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं। इसके बाद में हमारा अगला है, उसमें दिया है प्रश्न 6, जिसमें दिया है चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इसको देखकर आप निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो स्थलाकृति की पहचान करके नाम बताना है, तो पर्वत पदीय पठार होगा। फिर इसके बाद में मतलब कि क्यों इस स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो बताएंगे नदी के संगम भाग में होता है। फिर ऐसी स्थलाकृति निर्मित होने का कारण क्या होता है, तो वो है ऐसी स्थलाकृति तब बनती है जब एक नदी कई शाखाओं में बढ़कर एक सागर में विलय होती है। फिर यहाँ पर उस नदी का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर नदी का नाम शामिल करेंगे जिसकी वजह से ऐसा होता है। फिर अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 7वां और लास्ट है, मतलब कि पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो यहाँ पर हमारे लिए जो नीचे दिए गए कुछ स्थान हैं उनके लिए दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए 10 मतलब नाम दिए गए हैं, उनको हमें इस चित्र में दर्शाने वाले हैं, जो कि उत्तर अमेरिका का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने कहाँ पर किसको दर्शाया है। जैसे कि 1 नंबर पर राखी पर्वत यहाँ पर है, 2 नंबर पर हमारा मैक्सिको का पठार है, 3 नंबर पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है। फिर इसी प्रकार से और भी हैं। 7 नंबर पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहाँ है वो भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में पनामा पठार है, तो पनामा पठार नहर है जो यहाँ पर है 8 नंबर पे। फिर इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा मतलब कि मिसिसिपी नदी है वो 5 नंबर पे यहाँ पर होगी। इस प्रकार से इसे ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा और भी इसी प्रकार से होगा। 10 नंबर का जो ग्रीनलैंड द्वीप है वो यहाँ पर है, और जो मीठे पानी की झीलें हैं वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे और इसी हिसाब से आप अपने मैप में इनके लिए ड्रॉ करेंगे। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।